बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री पन्ना धाम की जय। बोलो श्री सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो खिन। लाक तली लालेड़िया मेरे जीव के एही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून। पलना वालूं निरखूं नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। आप सब सुंदर साथ के धाम हृदय में विराजमान श्री राजी महाराज के चरणार विंद में कोटान कोट प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, यदि आपको ये कहा जाए कि आज सुबह आपके बैंक अकाउंट में 86,400 रुपए या फिर 86,400 डॉलर्स जो जहां रहते हैं उनकी करेंसी डाल दी जाएगी और आपके पास ये पूरा दिन है उसको खर्च करने के लिए, तो आप उसको कैसे खर्च करोगे? ये आप जरूर सोचना कि आप उसको थोड़ा सा दान करोगे, थोड़ा सा सेवा में दोगे, थोड़ा अपने पे खर्च करोगे, थोड़ा बच्चों पे खर्च करोगे, कैसे कैसे आप उसको प्लान करोगे कि आज मैं खर्च करूं, क्योंकि आज शाम को वो एक्सपायर हो जाएंगे और उसके बाद वो आपको वापस नहीं मिलेंगे, चाहे वो बच गए हो। और यदि आपने वेस्ट कर दिए उनको तो भी वो चले गए, आपने उनको खर्च कर दिया, वो कभी वापस नहीं मिलेंगे। तो इस बारे में जरूर सोचिएगा, क्योंकि हर सुबह हमारे सांसों के इस बैंक अकाउंट में, यानी ब्रेथ अकाउंट्स जो है हमारा ब्रेथ बैंक अकाउंट, उसमें रोज सुबह हमारे पास 86,400 सेकेंड्स, आप इसको मल्टीप्लाई करके देखिएगा 24 घंटे को 60 से और फिर 60 से, यानी 86,400 सेकंड हमारे ब्रेथ अकाउंट में रोज डिपॉजिट किए जाते हैं। हम उनको कैसे कैसे खर्च करते हैं, माया के कामों में कितना खर्च करते हैं, वाणी पढ़ने में कितना खर्च करते हैं, परम धाम के इन पक्षों में घूमने में उनको कितना स्पेंड करते हैं और वेस्ट कितना करते हैं, ये जरूर, क्योंकि रात तक वो एक्सपायर हो जाते हैं, वो खत्म हो जाते हैं, वो कभी वापस नहीं आते। तो एक एक सेकंड, एक एक सांस पर जरूर ध्यान रखिएगा कि वो आज कहाँ चली गई। आज रात को सोते हुए सोचेंगे बहुत अच्छा है, पर कल सुबह उठते ही सोचेंगे कि आज मैंने कैसे स्पेंड करना है, तो बेस्ट है वो कि हम उनको अच्छे से राज्य की तरफ, जो काम आने वाला धन है, हम उनकी तरफ उनको खर्च करें। आप सबके चरणों में प्रणाम जी। तो सुंदर साथ जी, हम कहाँ घूम रहे हैं? हम घूम रहे हैं श्री फूल बाग के इन बगीचों में। तो कल हमने क्या किया था सुंदर साथ जी? फूल बाग के 10 बाय 10 यानी के 10 बगीचों की 10 हारें, यानी के कितनी, 1 मिनट सुंदर साथ जी, 1 मिनट मुझे दीजिएगा, तब तक सब सुंदर साथ बताएंगे मुझे कि कितने बगीचों की कितनी हारें आई हुई हैं, चैट में बताएंगे क्विकली। हाँ जी, तो कितनी हमारी हारें आई हुई हैं सुंदर साथ जी? चैट आ रहा है, हाँ जी बिल्कुल सही, वेरी गुड, बहुत सुंदर। 10 बगीचों की 10 हारें, यानी कितने हो गए हमारे पास?
100 बगीचे हो गए सुंदर साथ जी, हमारे पास हो गए 100। अब एक एक बगीचे के, ये देखिए यहाँ ना इस नक्शे में बहुत ही प्यारी ये नहर की, यदि आप देखें ना, जो कि 10वीं चांदनी से मिलती जुलती ये नहर आई है। केवल बीच का जो जल है वो पौने मंदिर का है, और 10वीं आकाशी पर हमारे पास पूरे एक मंदिर का। ये बड़ा अच्छा, देखिए ड्रॉ भी नहीं करना पड़ेगा। ये देखिए ये पौन मंदिर में नहर, और ये एक मंदिर के 3 भाग कर दिए। यहाँ 33 हाथ में कितनी प्यारी फुलवारी, सुंदर साथ की कितनी सुंदर सेवा, और आसपास देखिए 33 हाथ की कितनी सुंदर रौस। इस तरफ भी इसी प्रकार 33 हाथ में फुलवारी, 33 हाथ में ये रौस। तो एक मंदिर और पौना मंदिर, ये होगी 3.25 मंदिर की बड़ी नहर। अब देखते हैं इस छोटी नहर की तरफ। एक बड़े बगीचे में कितने बनी हमारी नहरें, बड़ी वाली, ये अगर पूरी गिने ना, ये 1 2 3, ये 3 है ना, और इस तरफ भी ये 3 नहरें। तो हमारी टोटल यहाँ पे ये हो गई 9 नहरें, और अगर बिल्कुल छोटा करके इनको देखें तो वो बनेंगी 24, यानी 4 4 4 12, और खड़ी हुई भी 12, तो 24 उनके बिल्कुल छोटे पार्ट्स बनेंगे। अब ये नहर की स्पेसिफिकेशन कैसी होती है, नहर के यहाँ पर जल होता है, जल की तरफ कठेड़ा होता है, और जहां भी नहर आती है वहां बीच में पुल जरूर आता है उनको क्रॉस करने के लिए। पुल पर भी जल तरफ कठेड़ा लगा होता है, और ये फुलवारी की तरफ भी आपको कठेड़ा जरूर इधर मिलेगा। ये देखिए ये बगीचों में आप आएंगे ना, तो यहाँ भी जल तरफ कठेड़ा, इसी प्रकार के यहाँ पुल। ये चहबच्चों की भी बड़ी स्पेशलिटी होती है सुंदर साथ जी। ये आप ये जो बड़ी नहरों के यहाँ पर चहबच्चे देखेंगे ना, जहां पर ये बड़ी वाली नहरें मिलती है ना, ये वाली, यहाँ जो चहबच्चा होते हैं उनके चारों कोनों में गोलाई से सीढ़ियां उतर रही होती हैं, अति सुंदर। तो जहां जहां आपको चहबच्चे मिलेंगे, इवन की श्री बट पीपल की चौकी में भी जहां भी आपको चहबच्चे मिलेंगे, उनमें उतरने के लिए, उनके जल चबूतरा पर उतरने के लिए भी आपको कोनों से गोलाई में 3 3 सीढ़ियां नीचे उतरती हुई दिखाई देती हैं। तो ये नहरें गहरी कितनी है, ये बात हमने अभी तक नहीं की सुंदर साथ जी, क्योंकि ये फर्स्ट फ्लोर है, ये ग्राउंड फ्लोर पे नहीं है। मतलब फूलबाग ऊपर है ना, जमीन पर नहीं आया हुआ, फूलबाग नूरबाग की छत पर आए हुए हैं। तो फिर ये नहरें कितनी गहरी होंगी सुंदर साथ जी? हाँ जी बिल्कुल। तो जो भी नहरें आकाशी पर या फिर ऊपर आती हैं, जमीन पर नहीं आती, क्योंकि अगर वो एक भौम गहरी होगी वो तो नीचे वाली भौम तक पहुंच जाएंगी ना। बिल्कुल सही सुंदर साथ जी। तो ये सारी ही नहरें, चाहे वो बड़ी हो चाहे वो छोटी हो, या उनके भी पार्ट कर दीजिए बिल्कुल उससे भी छोटी हो, या चहबच्चे हो, बड़े चहबच्चे हो, छोटे चहबच्चे हो, सारे कमर भर यानी के 3 हाथ नीचे होंगे। तो उन नहरों का जल चबूतरा कहाँ पे होगा, बिल्कुल 3 हाथ ही आप नीचे उतरोगे तो आप नहर के तल तक, वही उसका जल चबूतरा हो गया एक तरह से। तो आप नहर के तल में ही पहुंच जाएंगे जब आप सीढ़ियां उतरेंगे, तो नहर का तल इटसेल्फ ही जल चबूतरा यहाँ पर बन जाता है। तो अति सुंदर ये शोभा। अब हम देखेंगे ये जो 16 छोटे बगीचे बने, ये आड़ी खड़ी छोटी नहरें आने से ये जो सारे 16 स्मॉल गार्डन्स हमारे पास बने, छोटे बगीचे, एक बड़े के 16 पार्ट्स बने। अब उनकी शोभा किस प्रकार से आई है, कैसे सीढ़ियां उतरती हैं, कहाँ से उतरती हैं, ये हम देखते हैं। अब हर बगीचे के, आप एक बगीचा ये वाला ले लीजिए, इसके चारों दिशाओं में एक एक सीढ़ी उतरेगी, चारों दिशाओं में 1 2 3 4, चारों दिशाओं में एक एक सीढ़ी उतरी। चारों कोनों में, हमेशा कोनों में जब भी उतरे ना वो गोलाई में उतरती है। मैं आपको यहां से दिखाती हूँ, फोन में भी अच्छे से दिखेगा सुंदर साथ, फोन में जूम भी कर सकते हैं। ये देखिए चारों दिशाओं से एक एक सीढ़ी उतर रही है, और चारों कोनों से गोलाई लिए हुए सीढ़ियां उतर रही है। और इन्हीं के सामने ये जो सीढ़ियां देखो, इस वाले की भी सामने ही उतरेगी इधर, है ना। और ये देखिए ये जो कोने में उतर रही है ना, इसी के कोने में यहाँ पे भी उतरेगी चहबच्चे के अंदर। और ये जो कोने की सीढ़ी है, ये कोने के बिल्कुल ऑपोजिट, यहाँ इस चहबच्चे के अंदर भी कोने में गोलाई में सीढ़ी उतरेगी। ये वाले, सॉरी ये तो फुलवारी है,
ये वाले चहबच्चे में भी कोने में, तो बिल्कुल आमने सामने ये सीढ़ियों की शोभा बड़ी बड़ी ही सुंदर, बड़ी प्यारी लगती है। आप कभी वहां पर खड़े होके स्वयं को वहां महसूस करके देखिए आसपास किस प्रकार की ये तीन तीन सीढ़ियां उतरती हुई दिखाई दे रही हैं। तो एक बगीचे में एक्चुअली छोटे वाले में कितनी सीढ़ियां हमें मिली सुंदर साथ जी? टोटल 4 कोनों में और 4 दिशाओं में। ये कोनों की हो गई गोल वाली और दिशाओं की हो गई सीधी उतरती हुई। तो 8 सीढ़ियां एक छोटे बगीचे में हमें मिल गई। अब हम बड़े बगीचे की तरफ नजर करें, बड़े बगीचे की एक दिशा को देखें पहले। ये देखिए 1 2 3 और 4, और फिर ये कोनों की भी एक ही दिशा में देखें तो कितनी सारी सीढ़ियां हमें, मतलब 3 3 3 और 3, केवल बगीचों की बात हो रही है ये तो। अभी 3 6 9 और 12 सीढ़ियां एक दिशा में महाराज जी ने एक एक सीढ़ी इसकी गिन कर दिखाई हुई है। और इन सीढ़ियों का ना एक बहुत ही क्यूट, बहुत ही प्यारी सी शोभा कल मुझे मिली। मैंने प्रियंका जी से, उनसे मैं बात कर रही थी, उन्होंने बोला दीदी ये मैं जरूर बनाने की भी ट्राई करूंगी। तो वो नक्शा भी जल्दी ही हमारे पास यदि हो सका, यदि वो पॉसिबल हुआ 3D में बनना, तो जरूर हमारे साथ वो शेयर करेंगे प्रियंका जी। तब तक मैं आपको हाथ से दिखाती हूँ। एक्चुअली एक ना बड़ी प्यारी सी यहाँ पे शोभा हुई एक बगीचे में, वो मैं अभी आपको बताऊंगी। एक मिनी, मतलब छोटे वाले बगीचे में, मिनी नहीं है वो, रिलेटिवली छोटा है पर वैसे छोटा नहीं है। तो एक छोटे बगीचे में कितने वृक्ष आए हैं वो मैं आपको, वो आई है 13 की 13 हारे, मतलब 13 वृक्ष और उसकी 13 हारे एक ही बगीचे में आ गई हुई हैं। उसको मैं ड्रॉ करती हूँ एक बार। बड़ा ही प्यारी ये शोभा मुझे लगी, मुझे लगा सब सुंदर साथ से शेयर करेंगे ये देखिए, ये मैंने कोशिश की है कि एक स्क्वायर बनाया। अब क्या हुआ, इसमें पेड़ लगाते हैं, पेड़ होते हैं हरे रंग के, तो हम हरे रंग के ही कोशिश करते हैं। प्रियंका जी बहुत सुंदर बनाती हैं, बहुत ही प्यारी ड्राइंग। तो ये देखिए, अब ये हम यहाँ पे पेड़ लगाए, अगर ये एक, ओके, हाँ जी, तो यहाँ पर पेड़ लगा 1, और 13 की 13 हारे है ना सुंदर साथ जी, तो 6 पेड़ इस साइड में आएंगे, 6 पेड़ इस साइड में आएंगे। हो सकता है मैं बहुत अच्छे से उनको वो ना कर पाऊं, उनका डिस्टेंस मेंटेन ना कर पाऊं, पर आप मेरा भाव समझ जाइएगा। तो ये 6 पेड़ लगाए, और इधर भी हमने 6 पेड़ लगा दिए, 2 3 4 5 और 6, इसका डिस्टेंस नहीं अच्छा बना। तो अब क्या किया, महाराज जी ने बोला मैं इधर ना थोड़ा खुला बनाती हूँ, आपको समझ में आएगा। तो 13 की 13 हारे आई। अब इधर से सीढ़ी उतरनी है ना, कैसे उतरेगी? अब ये जो पेड़ है ना, मैं थोड़ा खुला बना रही हूँ ताकि समझ में आ जाए। अब सोचिए, ये नेक्स्ट पेड़ है और ये वाला पेड़ है। अब क्या हुआ, ये 3 मंदिर की दूरी पर ये पेड़ लगे हुए हैं, 3 मंदिर की दूरी पर एक एक पेड़ लगा हुआ है। 3 मंदिर की दूरी पर, यानी ये भी 3 मंदिर और ये भी 3 मंदिर है ना। अब महाराज जी ने लिखा यहाँ से उतारनी है सीढ़ी। उन्होंने पता है कैसे बड़ा प्यारा ये वर्णन किया है, 1.5 मंदिर इधर से लीजिए, 1.5 मंदिर इधर से, ऐसे, है ना। ये बड़ी क्यूट सी शोभा है, समझ में आए दिल में उतारिए, नहीं तो सीढ़ियां तो दिल में जरूर उतार ही लीजिए। तो हाफ इधर से लिया, 1.5 मंदिर इधर से, 1.5 मंदिर इधर से, ये सीढ़ी उतरी, उतरी तो सही। अब ये 3 सीढ़ियां, मुझे सीढ़ियां बनानी नहीं आती सुंदर साथ जी, तो ये 1 2 और 3 सीढ़ियां तो यहाँ से उतर जाएंगी। पर ये पेड़ महाराज जो है ना, यहाँ पे श्री वृक्ष, हमारे फूल बाग के वृक्ष जो है ना, बिल्कुल सीढ़ी के बीचों बीच, मतलब या तो आप, मैं इसका कलर चेंज करके आपको बताती हूँ, आप जब यहाँ से प्रवेश करने आओगे ना, या तो आप इधर से प्रवेश करोगे या फिर आप इधर से प्रवेश करोगे, क्योंकि सीढ़ी के बिल्कुल बीचों बीच पेड़ की अति सुंदर, मैंने गूगल पे इसको फाइंड भी किया, मुझे ऐसे पेड़ इस दुनिया में भी मिले, वो मैं आपसे कल शेयर करूंगी, उनको मैं डाउनलोड करना भूल गई। आपको भी मिले, आप मुझे भेजिएगा। ये देखिए, हो सकता है आपको और सुंदर शोभा मिले। बिल्कुल बीचों बीच ये फूल बाग का वृक्ष, और उसके आसपास 1.5 मंदिर की जगह, जहां से आप इसमें प्रवेश कीजिए और अंदर सीढ़ियां उतर जाइए। ना केवल एक, अब ये 1.5 मंदिर क्यों हुआ, क्योंकि ये जो है वो 3 3 मंदिर की दूरी पर पेड़ हैं,
तो आधा उधर से लिया, आधा इस पेड़ से लिया और इन्होंने यहाँ पर सीढ़ी उतारी। अब ना केवल एक सीढ़ी, देखिए इधर से उतरेगी तो इधर से भी वो सीढ़ी ऐसी उतर रही है, इधर से भी इसी प्रकार उतर रही है। तो मेरे मन में था शायद ये दिशा की सीढ़ियां इस प्रकार से उतरती हैं। नो, ये देखिए बड़ा सुंदर यहाँ भी पेड़ आया सुंदर साथ जी। ये देखिए यहाँ भी गोलाई में जब सीढ़ी उतर रही है ना, तो वहां भी पेड़ आया हुआ है। तो महाराज जी ने एक लाइन लिखी, मेरे दिल को मतलब अंदर इतना छू गई कि हर एक पेड़, पहले मैंने अच्छे से नहीं पढ़ा था, बार बार उसको पढ़ रही थी, तो मुझे ये पता लगा कि हर एक सीढ़ी के बीच में, आपको याद है हमने जब नैऋत्य कोण का चह बच्चा जी किए, अग्नि कोण के चह बच्चा जी किए, सबके चांदे के अंदर घुसा हुआ, अंदर वो उनका थड़ आया है पेड़ का, उसी प्रकार यहाँ भी 3 हाथ नीचे उस रॉस के साथ लगा हुआ वो पेड़, यानी कि अक्षी पेड़ टाइप का आप समझ सकते हैं। अक्षी नहीं, बगीचे के तो अंदर ही है, पर सीढ़ी के अंदर उसका 3 हाथ का तना अंदर उसके गया हुआ। कितना सुंदर ये पेड़ लगता होगा, अति सुंदर। और ये जो पेड़ है ना, बड़े स्पेशल इनकी वो आई है, जो हम कहते हैं ना उसकी स्पेसिफिकेशन जो आई है ना, वो बड़ी सुंदर आई है। वो भी मैं आपको एक बार बताती हूँ कि कैसे इन पेड़ों की वो स्पेसिफिकेशन आती है। तो मैं भी भूल जाती हूँ एक्चुअली सुंदर साथ जी, मैंने भी लिख कर रखा कल, तो मुझे सब सुंदर साथ चैट में क्विकली बताएंगे कि लाल हरा वृक्ष जो हमने किया था, लाल हरा वृक्ष, उनकी स्पेसिफिकेशन क्या थी, मतलब कितने का थड़, कितने का तना, कैसे था उसमें, आपको याद है सुंदर साथ जी? कितने का तना और कितने की मेहराब, कैसे बनी थी वो? 70 मंदिर, 30 मंदिर, ऐसे था? 60-40 कैसे था सुंदर साथ जी? या 44-44 कैसा था? आप लिख कर उत्तर दे सकते हैं क्विकली, लिख कर, क्योंकि बहुत सारे सुंदर साथ की लिख कर टर्न आ जाती है, तो हम इनको लिख कर अभी करेंगे। हाँ जी, चैट में वेरी गुड, चांद कमल चुगांटी बिल्कुल सही, 75-25। बृंदा दीदी पहली बार सीख रहे सुंदर साथ, अनु जी वेरी गुड, सुनीता दीदी, विजय आंटी, इतनी धड़ाधड़ उत्तर आते हैं कि मैं पढ़ नहीं पाती, कितनी खुशी की बात है ये। एहसास नाम से सुंदर साथ, अरे वाह। सुषमा आंटी, शकुंतला जी पहली बार सीखते हुए सुंदर साथ, यूएस, वेरी गुड। तो 75-25 के ये याद रखिएगा, बीच बीच में पूछते रहेंगे, रिवाइज होता रहेगा। तो लाल हरा वृक्ष जो थे हमारे, वो थे 75-25। उसके बाद आते हैं 7 वनों के बाकी वृक्षों की तरफ, यानी कि कौन कौन से? केल, लिबोई, अनार, अमृत, जाम्बू, नारंगी, क्योंकि बट के तो बिल्कुल डिफरेंट आए हुए हैं। तो इन 6 वनों के जो वृक्ष आए हैं, वो उनकी वो कैसी रही, इवन की बट के वृक्षों की भी वो तो सेम ही रही, फॉर्मेशन उनकी सेम है। कितना उनका तना आया, कितना उनकी मेहराब आई सुंदर साथ जी, जल्दी से लिखेंगे। 7 वनों की कैसी उनकी फॉर्मेशन रही, क्या वो सेम रही या डिफरेंट रही? 44-44-12 ऐसे कुछ आए थे या 75-25 के ही आए थे? हाँ जी, क्विकली सुंदर साथ जी, वेरी गुड। कुसुम गुप्ता आंटी परफेक्ट, वेरी गुड, सेम टू सेम, एहसास, हाँ जी है सुंदर साथ जी, आपने बिल्कुल सही एहसास किया इसका, वेरी गुड। वीना दीदी, सुषमा दीदी, मीनाक्षी जी, चांद कमल आंटी, वो भी 75-25 के ही रहे, यानी कि अमृत वन के लाल हरा वृक्षों या आसपास के वनों के वृक्ष सेम उनकी फॉर्मेशन रही। अब बताएंगे श्री बट पीपल की चौकी के बारे में। श्री बट पीपल की चौकी के वृक्षों की क्या रही हमारी फॉर्मेशन, उनकी कैसी रही, सोच के बताइए। 75-25, 70-30 या 44-44-12? हाँ जी, वेरी गुड, वेरी गुड चित्रांशी, बहुत अच्छे। हाँ जी, श्री प्राणनाथ ज्ञानपीठ से मीनू दीदी या सरोज आंटी, बहुत अच्छे, जिन्होंने भी लिखा है ये वेरी गुड, बहुत सुंदर। विजय आंटी, अति सुंदर, सब सुंदर साथ के। दुष्यंत जी, वेरी गुड। हाँ जी, दीपिका दीदी, मोनिका दीदी, वीना दीदी, सीमा दीदी, विजय आंटी, रेडमी के नाम से, कुसुम आंटी, सब, बबीता जी, वेरी गुड। तो शकुंतला जी, बहुत सुंदर। मैं कुछ नाम मिस कर जाऊं तो
बहुत अच्छी बात है। पता है क्यों इतनी तेज आंसर आते हैं, बहुत खुशी होती है सुंदर साथ जी, वेरी गुड। तो वो आए अब 44 44 12 कहाँ से शुरू हुआ? श्री बट पीपल की चौकी से। पूर्व तरफ की पूरी शोभा कैसी आई वृक्षों की? 75 25 और, हाँ जी 75 और 25। केवल जो वृक्षों ने मिलान किया या उनके ऊपर वाले वो केवल डिफरेंट रहे। अब आइए श्री फूल बाग में। श्री फूल बाग में भी श्री बट पीपल की चौकी जैसी ही फॉर्मेशन पश्चिम की दिशा में भी, यानी श्री परम धाम के रंग महल के दक्षिण दिशा में बट पीपल की चौकी में जैसी फॉर्मेशन रही, पश्चिम दिशा में भी बिल्कुल ही वैसी रही, केवल पूर्व अभी तक डिफरेंट रहा। तो ऐसे बहुत याद रहेगा सुंदर साथ को। तो ये भी रहे 44 44 और 12 के पेड़। परंतु एक क्वेश्चन है मेरा, आप सब सुंदर साथ से चैट में जवाब दीजिएगा। फूल बाग की पहली भूम के पेड़ क्या 44 44 12 रहेंगे, या 75 25 रहेंगे, या 70 30 रहेंगे, या समथिंग एल्स? कैसे रहेंगे सुंदर साथ जी? जिन्होंने डिस्कशन किया हुआ है इस बारे में वो उत्तर नहीं देंगे, सब सुंदर साथ को सोचने का मौका देंगे। हाँ जी राजबाला आंटी, हाँ जी, और सुंदर साथ भी लिखेंगे क्विकली। इसका कोई रीजन भी होना चाहिए। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल सबसे पहला जवाब दिया रेडमी ने, उसके बाद कुसुम जी, सुदर्शन जी, विजय जी, दीपिका जी, चित्रांशी बेटा, वेरी गुड, यू एक्सप्लेन्ड इट वेल। देखिए ये होते तो हैं 44 44 12 के, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सब सुंदर साथ। परंतु आपको याद है कि ये वाली जो जमीन थी बगीचों की, वो कैसी उठाई थी नीचे से? 97 हाथ ऊपर थी वो जमीन, कमर भर नीचे थी। जब आप नीचे नूरबाग में खड़े होंगे ना, अभी हम वहां भी खड़े होंगे, वहां खड़े होंगे तो ये जमीन थी ना, ये कमर भर नीचे उठाई गई थी। तो वो वृक्ष ऊंचे हो गए उस वजह से, 3 हाथ हमें ज्यादा मिल गए इन वृक्षों के लिए, क्योंकि जाना तो पूरा ऊपर है, क्योंकि रंग महल से मिलान करना है इन्होंने जाके, तो पूरा वो 3 हाथ इनको एक्स्ट्रा मिले इन वृक्षों को ऊपर वाली भूमि तक जाने के लिए, क्योंकि ग्राउंड फ्लोर से केवल 97 हाथ उठाया गया था यहां से। पर अब इससे फूलबाग की दूसरी भूमि तक जाने के लिए हमें वो 3 हाथ एक्स्ट्रा मिले। तो यहां से वो जमीन कितनी ऊंची उठेगी सुंदर साथ जी? अब यहां से वृक्षों की फॉर्मेशन छोड़ दीजिए, नीचे से नूर बाग से फूल बाग की जमीन 97 हाथ ऊपर उठी थी। क्यों? क्योंकि ये चबूतरों ने श्री रंग महल की परिक्रमा रोज से मिलान करना था। अब यहाँ पे खड़े हो आप, फूल बाग की पहली भूमि पे आप खड़े हो, फूल बाग की दूसरी भूमि तो नॉर्मल आनी चाहिए, जो कि हमारी उनसे मिलान करने वाली है श्री रंग महल से। तो ये वृक्षों से वृक्षों तक देखिए, केवल वृक्षों से वृक्षों तक वो 3 हाथ हमें एक्स्ट्रा मिलेंगे, जो कि 3 हाथ नीचे कम रह गए थे। तो 103 हाथ की जमीन ये यहां से लेकर अगली भूमि तक उठी। अति सुंदर ये शोभा, बहुत ही प्यारी शोभा। जबकि बिल्कुल, जबकि नहर के चबूतरे, हाँ जी बिल्कुल सही, नहर के चबूतरे से वो जमीन कितनी, आप इस नहर के चबूतरे पर खड़े हैं या इस पर ज्यादा प्यारा लग रहा है आपको? यहाँ खड़े हो जाइए, यहाँ पर सुंदर साथ आप खड़े हैं तो आपको ऊपर की छत कितनी ऊपर दिखाई देगी? हाँ जी बहुत ही प्यारा। ये जो है, क्योंकि 3 हाथ आप ऊपर आकर खड़े हो गए इस पे, तो ऊपर की छत पूरी 100 हाथ ऊपर, जो कि होनी चाहिए प्रॉपर। केवल इस जमीन से आप खड़े हैं तो 103 हाथ ऊपर की वो छत। हाथों में ज्यादा नहीं पड़िएगा, यदि ये नहीं समझ में आ रहा अभी, आप इसको जब दोबारा देखेंगे ना तो आपको और क्लियर होगा। फिलहाल आप इतना, जो बिगिनर सुंदर साथ हैं स्पेशली, वो कंफ्यूज नहीं होंगे, वो सोचे कि इनके ऊपर एक बोम और
फूल बाग की आएगी, फूल बाग की 2 भूम, तीसरी चांदनी आई हुई है ओनली फूल बाग की। नूर बाग अभी और है नीचे, तो टोटल नूर बाग और श्री फूल बाग देख ले तो फिर वो कितना हो जाता है, 3 भूम चौथी चांदनी टोटल कर लें तो कितना ऊंचा चला जाता है। तो ये तो हुआ हमारी बहुत ही प्यारी सीढ़ियां जो पुलों के सामने आई हुई हैं, हमेशा यहाँ पे कठेड़े लगे होते हैं। एक और बहुत ही प्यारी और स्पेशल शोभा हमारे श्री फूल बाग में जो आई वो क्या रही सुंदर साथ जी, जब भी ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये शोभा देखकर बहुत ही प्यारी आपको समझ में आएगी। ये देखें, इसको बहुत ही ध्यान से बहुत ही प्यार से देखिएगा। ये है हमारे श्री फूलबाग, 1500 मंदिर के लंबे, 1500 मंदिर के चौड़े। ये हैं हमारे बड़े वाले बगीचे, 10 की 10 हारें, यानी कि 100 बगीचे, उनके अंदर 16-16 और बगीचे आ गए। एक बगीचे में, एक सब बगीचे में, छोटे वाले में 13 वृक्षों की 13 हारें, यानी 13 लाइन्स ऑफ 13 ट्रीज। 13 टाइम्स 13 होता है 169। तो एक बगीचे में 169 पेड़। कहने में कितना आसान है ना सुंदर साथ जी। एक बड़ा बगीचा ये वाला कितना लंबा चौड़ा था, आधा नहर का चबूतरा इधर से मिला लीजिए, आधा इधर से मिला लीजिए, 150 मंदिर। जबान से कहने में कितना आसान, पर उसकी विशालता को दिल में आप बसाएं। एक मंदिर श्री रंग महल का होता है ना, उसमें सारी सामग्री पूरी आ जाती है और सारे पलंग सब कुछ वहां पर पूरा आ जाता है। शैया हो, अलमारियां हो, संदूक हो, झूला हो, हिंडोला हो, जो आपको चाहिए, सीढ़ियां हो, थंब हो, मेहराबे हो, सब उसमें पूरी आ जाती हैं। 150 मंदिर की विशालता कितनी होगी, शायद जितना बड़ा स्टेडियम या बड़े से बड़ा हमने जो देखा ना हो। एक जगह खड़े हो जाइए, दूर तक, जितनी दूर तक आपकी नजर जा सकती है, या कभी आप फ्लाइट में बैठे और नीचे नजर डालें ना कि इतना बड़ा एक देश है, मुझे लगता है वैसा ये एक बगीचा दिखाई देता होगा। 150 मंदिर का लंबा चौड़ा ये बगीचा, इतना सुंदर। तो उसमें 169 यानी कि 169 वृक्ष एक बगीचे में हुए। सुंदर साथ जी, आपको याद है कि श्री सात वन का जो एक बगीचा आया था, फॉर एग्जाम्पल हम लोग श्री जिसमें कम ना हुए हैं वृक्ष, जाम्बू नारंगी बट, तो आप श्री जाम्बू वन ले लीजिए, थोड़े से वृक्ष उनके चाहे बच्चा में आकर कट जाते हैं, वो कटे हुओं को अभी भूल जाते हैं हम। एक बगीचा में तकरीबन कितने वृक्ष हमने बोला था, उसमें ये मेंशन किया था, याद रखना जरूरी नहीं है। वेरी गुड, बहुत अच्छा। कितने वृक्ष उसमें आए थे सुंदर साथ जी, 250 की 250 हारे तो आई थी, पर टोटल कितने वृक्ष आए थे पूरे एक फुल वन में, कितने वृक्ष आए थे फॉर एग्जाम्पल जाम्बू वन में? हाँ जी, बिल्कुल सही, 62,500 वृक्ष हमें उसमें मिले थे, एक सिर्फ वन में मिले थे वो। आपको पता है श्री फूल बाग में कितने वृक्ष आए हुए हैं? श्री फूल बाग की एक भूमि में, डू यू नो, उसकी विशालता को केवल दिल में लेने के लिए इसको यूज कीजिए और फिर गिनती भूल जाइए। आपने भूलना क्या, मुझे तो याद ही नहीं हुई, तो मैंने उसको लिख कर रखा है इधर, 2,71,964 वृक्ष। जब आप इन सारों को गुना करेंगे ना, तो आपको इतने वृक्ष वो मिलते हैं। वो किस प्रकार मिलते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। ये देखिए, यानी कि 3.25 लाख के आसपास ये वृक्ष एक भूमि के बनते हैं। एक वृक्ष तो यहाँ लगे हैं सुंदर साथ जी, हर एक बगीचे में 169। तो 169 को आप पहले तो 16 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो एक बड़ा बगीचा बना। तो ये सारे बड़े बगीचों को फिर 100 से मल्टीप्लाई किए, उतना तो बन गया। अब कुछ एक्स्ट्रा वृक्ष भी यहाँ मिलते हैं, वो मैं आपको बताती हूँ कि वो वाले वृक्ष आफ्टर ऑल कहाँ आए हुए हैं। वो मैं ड्रॉ करके आपको यहाँ पे बताती हूँ। महाराज जी ने लिखा कि बाहर वाली साइड में, ये बॉर्डर्स है ना जो यहाँ, मैं थोड़ा सा बड़ा करती हूँ सुंदर साथ जी ताकि यहाँ पे देखने में और अच्छे से दिखे। और कहां पर और वृक्ष आए, वो वृक्ष बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उन्होंने ना छत्री मंडल भी डालना है, तो इसलिए वो वृक्षों को समझना बहुत जरूरी है।
हाँ जी, अब काफी बड़ा हो गया, अब सब सुंदर साथ को अच्छे से दिखेगा। तो वो वृक्ष ना यहाँ आए हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ 13 वृक्ष आए थे ना, एक, ये दो, मेरे 13 अच्छे से नहीं बनेंगे, ये सीढ़ियों के बिल्कुल बीच में, और यहाँ पे 6 और, 1 2 3 4 5 6, और इधर भी 1 2 3, ये इधर की तरफ काउंट हो जाएगा 13 में। तो इन वृक्षों के बिल्कुल सामने, यहाँ पर बिल्कुल सामने, यहाँ बिल्कुल नहर के चबूतरे के इस तरफ भी 13 वृक्ष आए हैं। ये देखिए इधर भी 13 वृक्ष आए हैं। तो आपको अभी नहीं दिख रहा, मैं थोड़ा बड़ा करके लिखती हूँ सुंदर साथ जी, हो सकता है। ये देखिए अंदर वृक्ष आए हैं ना, एक यहाँ पे था, एक इधर था, है ना, तो इधर भी था। इस प्रकार यहाँ पर वृक्ष आए ना, सपोज ये एक बड़ा वृक्ष मैंने ड्रॉ किया जो आपको दिखे, तो ये बाहर की तरफ भी, वो मैंने बड़ा इसलिए किया कि आपको दिखे। तो ये एक वृक्ष यदि इस तरफ आएगा ना, अंदर की तरफ, यदि छोटे बगीचे की मैं बात कर रही हूँ, तो बाहर की तरफ भी वो वृक्ष आएगा। वो 13 बगीचे हमने यहाँ पे खोले नहीं हुए, यहाँ पर मैं 13 बगीचे खोलती हूँ सबसे पहले। तो ये देखिए यहाँ पर ये है ना, 13 की 13 हरे वृक्षों की इन 16 बगीचों में, सॉरी मैं 13 बोल रही थी। तो ये देखिए यहाँ पर वो वृक्ष अंदर तो आए ही हैं, यहाँ पर आए ना 13 की 13 हरे, यहाँ पर एक वृक्ष यदि यहाँ आया है ना, तो बिल्कुल बाहर वाली साइड में जहां नहर का चबूतरा खत्म हो जाता है, वहां पर बिल्कुल बाहर, मैं इसका कलर चेंज करूं यदि आपको नहीं दिख रहा हो तो, ये वाले वृक्ष की मैं बात कर रही हूँ सुंदर साथ जी, यहाँ पे। तो बाहर की किनार पर भी ये वृक्ष लगे हुए हैं, इधर भी 13 वृक्ष यदि इधर है ना, तो बाहर की किनार पर ये स्पेशल वृक्ष ऐड किए गए हैं, यानी कि 13 वृक्ष हर बगीचे के अंदर यहाँ मिले ना हमें। मैं छोटा करके आपको एक बार फिर से एक्सप्लेन करती हूँ। तो ये, हाँ जी छोटा होने दीजिए, ये 13 वृक्ष यहाँ पर है ना, तो ये बाहर की किनार पर भी 13 मिले, यहाँ 13 मिले, तो ये बाहर की किनार पर 13 मिले। केवल केवल इस बाहर की किनार पर मैं बताऊंगी, ये भी 13, ये भी 13। तो एक बगीचे की पूरी किनार पर कितने वृक्ष हमें मिल गए बाहर की तरफ, नहर के चबूतरे की भी बाहर की तरफ। मैं कहाँ की बात कर रही हूँ वो मैं आपको बताती हूँ। हाँ जी, हुए 13 चौका 52, 52 यानी के 52 वृक्ष यहाँ की बात करी। ये सारे बगीचों में ऐसा नहीं हुआ, ये केवल जो किनारे पे आए हैं ना, इस तरफ किनारे किनारे वाले पे, यानी कि श्री फूल बाग के पश्चिम तरफ, दक्षिण तरफ और उत्तर तरफ ये शोभा आई है। सिर्फ बाहर के किनारों पर, ये नहर के चबूतरे के बाहर के किनारों पर 13 13, ये आगे 52, 52 को आप 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 520 वृक्ष आपको इस तरफ मिले, 520 वृक्ष इस तरफ और 520 इस तरफ। इस तरफ वो वृक्ष नहीं आए क्योंकि इस तरफ वो डिफरेंट ही कोई शोभा आई हुई है, इसलिए। हाँ जी, तो ये तीनों तरफ यहाँ पे 1 2 और 3 तरफ ये वृक्ष आए हुए हैं, तो यहाँ पर वो वृक्षों की शोभा नहीं आई। तो ये वाले और ये वाले वृक्ष काउंट करेंगे, और कोने पर एक एक वृक्ष भी स्पेशल आएगा जो काउंट नहीं हुआ किसी तरफ भी, तो वो 4 वृक्ष और काउंट किए। तो काउंटिंग नहीं करनी है, पर ये बॉर्डर वाले वृक्ष याद जरूर रखने हैं क्योंकि इन्होंने छत्री मंडल डालना है, इसलिए इनको बताना बहुत जरूरी था। अब एक स्पेशल शोभा आप और बड़े प्यार से बहुत ध्यान से देखिएगा, आपको एक बड़ी स्पेशल चीज यहाँ पे दिखाई दे रही है सुंदर साथ जी। ये देखिए, ये तो हुए हमारे श्री फूल बाग के 100 बगीचे। ये सीढ़ियां कौन सी उतरी हुई हैं, ये सीढ़ियां आपको दिखाई दे रही है उतरी हुई, ये है एक मंदिर का छज्जा। एक मंदिर का छज्जा श्री फूल बाग को 3 तरफ से घेर कर आया है, ये श्री फूल बाग का छज्जा। हाँ जी राजबाला राणा आंटी, बिल्कुल सही कहा आपने, ये वृक्ष इधर के और इधर के मिलाकर 1560 होते हैं मल्टीप्लाई करने के बाद, फिर कोने के 4 ऐड किए उन्होंने, तो टोटल जितने महाराज जी ने लिखे हैं। यदि किसी सुंदर साथ को गिनती समझनी हो, तकलीफ हो रही हो,
तो राज्य की मेहर से जितनी मुझे समझ में आई है वो मैं आपको जरूर बता सकती हूँ। इस क्लास में बहुत ज्यादा, अभी इससे भी ज्यादा गिनती मैं बता नहीं रही हूँ ताकि सुंदर साथ कंफ्यूज नहीं हो जाए। तो ये देखिए, ये 3 सीढ़ियां कौन सी शोभा आई यहाँ पर? छज्जे की शोभा। कितनी प्यारी वो छज्जे की शोभा यहाँ पर आई, ये देखिए, ये छज्जे की शोभा कितनी सुंदर आई यहाँ पर। और ये छज्जे पे सीढ़ियां क्यों उतरी? छज्जा कितनी तरफ दिखाई दे रहा है सुंदर साथ जी? ध्यान से देखिए इस नक्शे को, कितनी तरफ ये एक मंदिर का छज्जा, ये वाला दिखाई दे रहा है। एक मंदिर का छज्जा कितनी तरफ हमें दिखाई दे रहा है? हाँ जी, सिर्फ 3 तरफ। क्यों? क्योंकि चौथी तरफ तो किनसे मिलान किया हुआ है? श्री रंग महल से। तो श्री फूलबाग की पूर्व दिशा में तो रंग महल की परिक्रमा रौस आई हुई है, पर बाकी तरफ, ये सारी तरफ यानी कि पश्चिम, फूलबाग के उत्तर और दक्षिण दोनों की तरफ 3-3 सीढ़ी नीचे एक मंदिर का ये छज्जा। अब मैं फाइनली जूम करती हूँ, पहले मुझे लग रहा था 3 तरफ दिखाई नहीं दे रहा अच्छे से। अब इस छज्जे को बहुत ध्यान से देखिए, ये छज्जा यानी कि बिल्कुल किनार पर, यहाँ पर जहां पर सीढ़ी अंदर उतरी है ना सुंदर साथ जी, वहीं पर आपको याद है ये तो एक बगीचा दिखाया हुआ है, सिर्फ ध्यान रखिएगा इस बगीचे के 4 पार्ट्स हो चुके हैं। अब तक हम समझ चुके हैं कि 4 यानी कि 16, 1 2 3 4 5 6, 16 पार्ट्स ये हो चुके हैं इसके। तो जहां पर यहाँ सीढ़ी उतरती है ना, उसी के बिल्कुल सामने इधर भी सीढ़ी उतरती है। अगर यहाँ सीढ़ी उतरेगी तो यहाँ भी सीढ़ी उतरेगी, इधर सीढ़ी उतरेगी तो इधर भी सीढ़ी उतरेगी, इधर सीढ़ी उतरेगी तो इधर भी सीढ़ी उतरेगी। इस प्रकार से 4-4 सीढ़ियां हर बगीचे, क्योंकि 16 बगीचे छोटे आ चुके हैं ना, तो 4 सीढ़ियां यदि इधर उतरी है ना, सीधी वाली, कोने वाली नहीं, तो 4 सीढ़ियां इधर भी उतरती हुई इस छज्जे पर आप जा सकते हैं घूमने के लिए। तो ये देखिए इतनी सीढ़ियां गिनी है महाराज जी ने कि आनंद से विभोर हो जाते हैं केवल ये देखकर कि इतनी सीढ़ियां आई हैं वहां पर, इतनी रौसें, इतनी नहरें मेरे परम धाम के श्री फूलबाग की एक भूमि पर। सिर्फ अमेजिंग। अगर हम उसकी विशालता को दिल में बसा पाए ना सुंदर साथ जी, फूलबाग की इस भूमि से निकलने का कभी दिल नहीं करेगा हमारा। और ये देखिए ये जो छज्जा है ना, क्यों आया, बड़ा विशेष, बड़ा प्यारा छज्जा है ये। इन्होंने यहाँ पर ये जो, मैं ये कर्सर चेंज कर लेती हूँ, ये देखिए ये जो सामने बड़ो वन के वृक्ष हमारे घूम कर 5 वृक्ष, ये बहुत पास यहाँ दिखाई जरूर देते हैं, पर ये हैं कितनी कितनी दूरी पर, बहुत दूर। तो विजन अपना बहुत बड़ा विजन लेके इनको देखिएगा, 125 मंदिर की दूरी पर हैं ये वृक्ष। तो 125 मंदिर की दूरी, ये वृक्ष तो साथ में एक मंदिर दूरी है। पहला वाला जो वृक्ष है ना, वो छज्जे के साथ लगा हुआ, यहाँ पे है उनका थड़। जिस प्रकार महाराज जी ने एक्सप्लेन किया हुआ है, यहां पर आएगा पहला वृक्ष का थड़, और उसके बाद फिर से वो आगे जा रहे हैं। इनकी आपस की दूरी 125 मंदिर की है। तो अब ये आप एक मंदिर का छज्जा नीचे उतरे, अब बड़ो वन के वृक्ष थोड़ी ना छोटे हैं, अब ये 3 सीढ़ी नीचे उतर के क्या इन्होंने किया, किस चीज के इक्वल लेवल पे आए? सुंदर साथ ये बता सकते हैं कोई? सुंदर साथ, जिन सुंदर साथ ने डिस्कस किया हुआ है वो अभी नहीं बताएंगे ताकि बाकी सुंदर साथ को मौका मिले। हाँ जी, ये जो छज्जा है स्पेशल वाला, ये जो 3 सीढ़ी नीचे उतरा है, ये किस लेवल पे आ गया? आपकी यहाँ पे कोई शोभा ऐसी आपको दिखाई दे रही है कि जी ये छज्जा उनके लेवल पर आ गया हो? कोई लेवल है ऐसा अंदर हमारे पास? किस चीज का लेवल इन छज्जे के बराबर है? हम लिख कर बताएंगे सुंदर साथ जी, लिख कर बताएंगे। वेरी गुड दुष्यंत जी, अति सुंदर आपने ये उत्तर दिया है, बहुत ही प्यारा ये आंसर। हाँ जी बिल्कुल सही। और देखते हैं। हाँ जी दीपिका दीदी आपने भी बिल्कुल सही पकड़ा ये। सुदर्शन आंटी, सुषमा जी बहुत सुंदर। ये बगीचे भी तो देखिए, इधर से 3 सीढ़ी उतरे तो बगीचे में आ जाते हैं, इधर से 3 सीढ़ी उतरे तो
छज्जे पर आ जाते हैं। यानी ये छज्जा और ये बगीचा भी सेम लेवल पे हुआ, और बगीचा जो है वही तो है नूरबाग की छत, हमारे श्री नूरबाग की छत, ये बगीचा ही तो है। नीचे से कमर भर जो नीचे छत है, ये देखिए 100 हाथ से कमर भर नीचे, तो ये बगीचे का और ये छज्जे का लेवल सेम, यानी कि नूरबाग की जो ओरिजिनल छत है उससे मिलान करता हुआ ही ये बाहर निकला। ये रौंसे तो हमने ऊपर उठाई थी 3 सीढ़ी, तो ये एक्स्ट्रा ऊपर उठी हुई है, बाकी सिर्फ रौंसे नहर के चबूतरे ये ऊपर हैं सारे नहरें, बाकी बगीचे हों या ये छज्जा हो ये सारे नूरबाग की छत हैं, तो ये नीचे हैं। अब ये छज्जा बाहर निकला, अब ये छज्जा बाहर निकला तो यहाँ तो बड़ो वन के वृक्ष घूम कर आ रहे हैं ना, ये देखिए श्री बट पीपल की चौकी की तरफ से ही ये वृक्ष हमारे घूम कर आ रहे हैं साथ साथ। तो महाराज जी ने बड़ा प्यारा ये लिखा कि जब एक यहाँ पर हमें कोने में वृक्ष मिले थे ना सुंदर साथ जी, मैं ड्रॉ करके आपको एक बार बताती हूँ, यहाँ पर बॉर्डर पे वृक्ष इसीलिए लगे हुए थे। सपोज यहाँ पे एक वृक्ष मिला हमें और सामने ये वृक्ष है, तो अब क्या हुआ, इन वृक्षों ने ये छज्जे पे हम यहाँ से जाएंगे, पहले तो ये 3 सीढ़ी नीचे उतरो, अब ये वृक्ष पे जाना है आपको, इनकी प्रथम भूम में आपको जाना है। आप कैसे जाओगे, सामने बड़ो वन की प्रथम भूम तो नीचे है, द्वितीय भूम बड़ो वन की दूसरी भूम, ये भी ऊंचे उठकर आ गए, 5 भूम छठी चांदनी जाते हैं ये वृक्ष, इनकी दूसरी भूम में आपको जाना है। आप यहाँ पर खड़े हुए हो, यहाँ पर खड़े हुए हो आप, आपको बड़ो वन की दूसरी भूम में जाना है। आप कैसे जाएंगे, इन्होंने मिलान किया हुआ है आपस में, ये छज्जा बीच में, एक ही मंदिर की दूरी है इनमें, वो वृक्ष यहीं लगे हुए हैं पास में, एक ही मंदिर की दूरी है। लिखकर बताएंगे सुंदर साथ जी कैसे जाएंगे हम। हाँ जी बिल्कुल सही, और भी बहुत सारे रास्ते हैं, पर अभी सामने दिखता हुआ कौन सा रास्ता है, आप नीचे उतरिए ये 3 सीढ़ी और फिर 3 सीढ़ी ऊपर चढ़ जाइए, इधर भी सीढ़ियां लगी हुई हैं। तो नए सुंदर साथ के लिए थोड़ा सा ये मुश्किल हो सकता है, पर कुछ मुश्किल नहीं, आप फिर से समझिए, ये छज्जे पर जाइए, 3 सीढ़ी नीचे उतर जाइए। अब ये वृक्ष थोड़ी 3 सीढ़ी नीचे आए हैं, ये तो जमीन से पूरा अपना पूरी वो कंस्ट्रक्शन, यानी कि 75 और 25 मंदिर की पूरी फॉर्मेशन लेकर पूरी 100 ऊपर आए हैं ना, तो ये 3 सीढ़ी फिर से चढ़ जाइए। इधर भी वो सीढ़ियां बिल्कुल आमने सामने वो सीढ़ियां लगी हुई हैं, यदि हर बगीचे में आपको सीढ़ियां मिल रही हैं तो इस तरफ भी चढ़ने के लिए, वो मैं आपको एक नक्शा दिखाती हूँ, उसमें चढ़ने के लिए आपको दिखेंगी नहीं, पर ये उतरी हुई सीढ़ियां सारी जरूर बहुत ही प्यारी, यहाँ भी बहुत ही सुंदर तरीके से इसमें समझ में आ रहा है। तो यहाँ ये महाराज जी का नक्शा भी देखते हैं हम एक बार ओरिजिनल, ये देखिए, हाँ जी बिल्कुल ऐसी ही बनी हुई है उस नए वाले प्यारे से नक्शे में। तो ये देखिए, ये छज्जे पर सीढ़ियां उतरती हुई, ये केवल एक बगीचा हमने बनाया, इसके 16 बगीचे यदि होंगे तो फिर 16 ही, यहाँ पे 4 सीढ़ियां हमें मिलेंगी, हर बगीचे में एक एक सीढ़ी उतरती हुई, इधर भी 4, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, कितनी सीढ़ियां मिलेंगी सुंदर साथ जी इधर उतरने के लिए, हाउ मेनी सेट्स, कितने सेट हमें मिलेंगे, ये हैं 10 बगीचे हैं, मैं आपको छोटा करके एक बार बताती हूँ, ये हैं इस साइड में 10 बगीचे, हर एक बगीचे में, अब इसको देख लीजिए आप, हर एक बगीचे के छोटे पार्ट्स कर दीजिए, हाँ जी, तो हर बगीचे में ये दिख नहीं रहे बड़े वाले में ना, 4-4 बगीचे, हर एक में एक सीढ़ी उतरी हुई इधर से, तो हमें एक बगीचे में 4 सीढ़ियां मिल गई उतरने के लिए, तो सेम छज्जे की तरफ भी 4 ही मिलेंगी। आप मेरी बात समझ गए ना सुंदर साथ जी, ये देखिए, एक बगीचे के आप कर दीजिए, यहाँ पर कितने पार्ट्स करेंगे आप, 1 2 3 4 5 6, हर एक में एक सीढ़ी उतरी, 1 2 3 4, तो इस तरफ भी 4, 1 2 3 4 सीढ़ियां उतरेंगी, तो टोटल एक दिशा में आपको कितनी सीढ़ियां छज्जे पर उतरती हुई दिखाई देंगी, सोचिए, सब सुंदर साथ सोचिए, हाँ जी बिल्कुल सही। और सुंदर साथ जी चिंता नहीं कीजिए बिल्कुल भी, आई नो
कि नए सुंदर साथ को इतनी डिटेल में जाने में थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। हम मूढ़मतियों को तो 2 साल हो गए सुंदर साथ जी, अभी भी पूरा समझ नहीं आ रहा, आपने तो अभी अभी शुरू किया है, तो डोंट वरी, एक डाउट क्लास भी बहुत जल्दी प्लान की जा रही है हमारी बहुत ही प्यारी सखी के द्वारा, तो हम उसमें भी ये प्रश्न यदि आपके दिल में हो आप पूछ सकते हैं। हाँ जी, तो एक बगीचे में यदि 4 सीढ़ियां इस दिशा से उतर रही हैं, बड़े वाले में इधर भी 4 उतरेंगी, तो 10 बगीचों के सामने 40 सीढ़ियां हो जाएंगी, यानी कि हाँ जी सुंदर साथ जी, अभी हम इसमें लिखकर जवाब दे सकते हैं। हाँ जी, तो यहाँ से भी 40 सीढ़ियां नीचे उतरेंगी, और ये छज्जा हमने बहुत ही प्यार से अभी समझा, इसको कल फिर से रिपीट करेंगे। फूल बाग की एक और बहुत प्यारी शोभा ये वाली बची है, ये बहुत ही सुंदर फूल बाग की बहुत प्यारी शोभा आई है, कल हम इनको भी करेंगे, पहले छज्जा रिपीट करेंगे, उसके बाद हम इनमें जाएंगे, और फिर श्री फूल बाग की भूमों पर और किस प्रकार बड़ो वन के वृक्षों ने उनको घेरा हुआ है, और किस प्रकार से श्री रंग महल के ये सामने के झरोखे आए हैं उनको करके फिर हम चलेंगे श्री नूर बाग की सैर करने के लिए। अति सुंदर, और एक बहुत ही प्यारी, मैंने आपको आज फव्वारे हमने करने हैं, अभी इनके फव्वारे किस प्रकार, वो कल बात रह गई थी, किस प्रकार का वो दृश्य प्रस्तुत करते हैं इन बच्चों के फव्वारे, वो भी हम कल करेंगे। और अभी हमने आज सुंदर साथ जी, यदि आपने 9वीं भूम के नोट्स नहीं किए हो, नोट्स नहीं क्विज, यदि आपने 9वीं भूम का क्विज अभी तक नहीं किया उसको जरूर कर लीजिए, क्योंकि आज अनु जी की बहुत ही प्यारी सेवा, उन्होंने 10वीं आकाशी श्री रंग महल की उसके भी क्विज आ चुके हैं, बहुत ही प्यारे प्यारे प्रश्न, उनको जरूर ही सब सुंदर साथ कीजिएगा। और आज हम अनु जी से प्रणाम भी करेंगे, नया वर्ष शुरू हुआ है, जो जो सुंदर साथ सेवा कर रहे हैं हम सब उन सुंदर साथ को, यदि किसी ने उनको नहीं देखा हो, हम उनसे सब सुंदर साथ से वो प्रणाम कर सकते हैं, सुंदर साथ उनको प्रणाम कर सकते हैं, और हम सब सुंदर साथ उन सब से सेवा की प्रेरणा भी ले सकते हैं। तो और एक नोट्स अभी हमारे पास श्री 10वीं चांदनी की शोभा के अति सुंदर नोट्स आ चुके हैं। हाँ जी, तो बहुत ही प्यारी श्रीमती प्रभा जी द्वारा लिखे गए जालंधर सुंदर साथ, और उसके बाद उनको टाइप करने की सेवा, उनमें नक्शे लगाने की सेवा, टाइप करने की सेवा हमारी प्यारी शिल्पा जी की, और उसके बाद उनमें नक्शे लगाने की सेवा और उनको सजाने की सेवा हमारे प्यारे अरविंद भैया की। तो इन सब की सेवाओं को शत शत नमन, चाहे अनु जी हो, प्रियंका जी हो, जो जो सुंदर साथ इसमें सेवा कर रहे हैं, शिल्पा जी हो, अरविंद जी हो, प्रभा जी हो, जो जो सुंदर साथ सेवा में अग्रसर, लिखने की सेवा, पढ़ने की सेवा, अटेंड करके दिल में उतारने की सेवा, वाइब्रेट अपने दिल की भावनाओं को, प्रेम भरी भावनाओं को वाइब्रेट करने की सेवा सबसे बड़ी, वो हम सब सुंदर साथ अपने घर में बैठकर कर सकते हैं। तो ये देखिए अति सुंदर, इनकी एक झलक देखेंगे इन नोट्स की। हाँ जी, और ये देखिए कितने प्यारे नोट्स आज सब सुंदर साथ के साथ शेयर कर दिए जाएंगे। हम इन पर एक नजर मारेंगे और फिर देखेंगे कि कौन से हमारे बहुत ही प्यारे सुंदर साथ ने इस बार उनको अपनी मीठी और प्यारी आवाज देकर इन नोट्स को सजाया है। हाँ जी, ये देखिए सुंदर साथ जी, बहुत ही प्यारे नोट्स। बहुत मेहनत लगती है सुंदर साथ जी, हर सेवा करने में बहुत मेहनत लगती है, तो सब सुंदर साथ को हम सब आशीर्वाद और प्रेम बांटते चलेंगे। आइए सुनते हैं, सबसे पहले सुनते हैं हम इन सुंदर साथ की सेवा को, और पहचानेंगे भी, बड़ी जल्दी पहचान जाएंगे आप। हाँ जी, फ्यू सेकेंड्स मोर। प्रणाम जी। आज हम सब 10वीं चांदनी की शोभा का विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं।
सबसे पहले चबूतरे और 4 बच्चों की शोभा। श्री रंग महल की 10वीं चांदनी के मध्य में, जहां पर प्रथम बोम के नव चौक आए हैं, वहां पर 200 हाथ का कमर भर ऊंचा गोल चबूतरा आया है। उसके चारों दिशा में 3-3 सीढ़ियां उतरी हैं और चारों कोनों में 4 बच्चे आए हैं। सीढ़ियों और बच्चों की जगह छोड़कर बाकी जगह पर सुंदर रतन जड़ित कठेड़ा शोभायमान। हाँ जी सुंदर साथ जी, मुझे पता है आप सबने पहचान लिया है कौन है, सबने लिखा है। अच्छा अभी आप बताइए कि इसमें से, अभी सुंदर साथ जी ने बड़ा प्यारा प्यारा लिखा है, मीनू दीदी मोस्ट प्रोबेबली सुरभि, अरे वाह, उनकी रिफ्लेक्शन सुरभि, अरे वाह, और श्रुति जी बहुत सुंदर। आप बताइए इनमें से तीनों में से है कौन, फाइनली कौन है ये सुंदर साथ इतने प्यारे? मीनू दीदी, सुरभि की आवाज भी सेम हो सकती है। हाँ जी बहुत सुंदर। हाँ जी फाइनली मीनू आंटी बिल्कुल सही, मीनू दीदी की प्यारी आवाज हम सब ने, वो तो मुझे लगा था फर्स्ट सेकंड मतलब वो बोलेंगे प्रणाम जी और सब सुंदर साथ, हम तो रोज ही उनकी मीठी मीठी आवाज सुनते हैं, अति सुंदर। ये नोट्स की सेवा हमारी प्यारी मीनू दीदी की तरफ से, तो हम सब सुंदर साथ इनको सुनेंगे भी और इनको अपने दिल में भी बसाएंगे। और कितना कोइंसिडेंस हुआ प्यारा कि आज ही नोट्स पहले रिलीज कर दिए जाएंगे, उसके बाद आएगा क्विज, तो कितना मजा आएगा। पहले नोट्स पढ़िए और फिर आप क्विज को अटेम्प्ट बड़े आराम से कर पाएंगे। और आज सुंदर साथ जी हम मिलेंगे, जो सुंदर साथ ये सेवा कर रहे हैं, तो हम पहले मिलते हैं अनु जी से और फिर हम मिलेंगे शिल्पा जी और अरविंद जी से, जो कि नोट्स बनाने की बहुत सुंदर ये सेवा कर रहे हैं। हाँ जी प्रणाम जी अनु, प्रणाम जी। प्रणाम जी। आप ये सुंदर साथ से शेयर कीजिए कि आपको सेवा करके कैसा लग रहा है, क्योंकि बाकी सुंदर साथ को इंस्पायर करना बहुत जरूरी होता है। 1 मिनट। सुंदर साथ जी, मैं कुछ कर रही हूँ तो बताऊँ। मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ, तो साथ जी करा रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है जब एक थोड़ा सा भी दीदी बोलती है ना कि अनु ये बहुत थोड़ा सा तू ऐसे करके ऐसे कर दो, तो पता नहीं ऐसा लगता है मैं वैसे कुछ हूँ नहीं, पता नहीं ऐसा कैसे हो रहा है। बहुत अच्छा लगता है। अरे वाह, हम सब सुंदर साथ छोटी छोटी सेवा और भी बहुत आने वाली है, सुंदर साथ जी बताएंगे कि कौन कौन वो सेवा करने में इंटरेस्टेड है, तो सब सुंदर साथ मिलजुल कर प्यारी प्यारी मीठी मीठी सेवा में भी हाथ धो लेंगे। हम सब सुंदर साथ उस सेवा की जमुना जी में भी हाथ धो लेंगे। हाँ जी आइए इस युगल से भी मिलते हैं, आप इन जुगल जोड़ी से। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी देखिए, लॉयर होते हुए बहुत बिजी होते हैं अरविंद जी भी, जयपुर हाई कोर्ट में लॉयर होते हुए भी उनके पास समय नहीं होता, परंतु फिर भी कई बार हम लोग देखते हैं कि रात के 2 बजे तक वो बैठ के नक्शे लगा रहे होते हैं। हमने कई बार देखा वो ऑनलाइन बैठे हुए हैं और हमें मैसेज कर रहे हैं कि ये सही है, ये ठीक है। आशीष से पूछ रहे होते हैं तो आशीष बोलते हैं कि देखो रात को 1 बजे तक बैठे हुए हैं वो सेवा करने के लिए। आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी, 2 शब्द तो बनते हैं। शिल्पा बोलेगी, चलो प्रणाम जी शिल्पा, प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ जी के चरणों में प्रणाम जी। धनी जी की मेहर और सदगुरु के आशीर्वाद से हमें सेवा का मौका मिला और हम सब यूं ही धनी जी की सेवा में लगे रहे। मैं कुछ छोटी सी लाइंस बोलना चाहूंगी। हर राह हर मोड़ पर जब साथ साथ धनी को पाया, रूह की नजर में निस्बत का राज तब आया। निस्बत ही यहाँ अंग संग रहती है, हर राह समझती और बुझ बताती है।
फिर किसी से क्या चाहना जब निस्बत साथ साथ है। दुनिया हो चली अब पराई है, मूल सगाई जब याद आई है। छोड़ दिया दुनिया को अब धनी साथ साथ है। दुनिया बाहर बाहर से चल रही, चाह कर भी हकीकत नहीं समझ रही। रूप में नहीं पर स्वरूप में धनी साथ साथ है। रंग मौल में ही नूरी रूहों का वास है। नूरी अंग, नूरी रंग, नूरी संग, नूरी उमंग है। ले चलो पार के भी पार, जहाँ साक्षात धनी आप साथ है, जहाँ साक्षात धनी आप साथ है। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सद्गुरु महाराज जी की जय। समझ सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी। शिल्पा, मैं हमेशा कहती हूँ वो मेरी देवरानी नहीं, वो मेरी छोटी बहन ही है। लगती नहीं है छोटी बहन जैसी, वो मेरी छोटी बहन ही है। बल्कि अरविंद भैया को मैं जीजा जी कहूंगी इस मामले में। तो ये दोनों सुंदर साथ ही नहीं, बल्कि अरविंद मेरे भैया आशीष के भाई से पहले वो मेरे भाई हैं, और ये मेरी बहन। और मैं ये जरूर कहूंगी अनु भी, चाहे प्रियंका, सब हम सब आत्मिक बहनें हैं मिलकर। जो सब सुंदर साथ, मीनू दीदी, किरण आंटी, ये सब सुंदर साथ जो सामने, सरोज आंटी, श्रुति, सब सुंदर साथ, सीमा दीदी, प्रभा जी, सारे सुंदर साथ हम आत्मिक सोल सिस्टर्स ही तो हैं जो राजी महाराज ने यहाँ पर भेजे। ना केवल शिल्पा और अरविंद, बल्कि अनु भी, प्रियंका जी भी। आप देखिए रात को 1-1, 2-2 बजे तक बैठ के ये सुंदर साथ सेवा कर रहे होते हैं। तो हम सुंदर साथ क्या कर सकते हैं उसके लिए? हम खूब सारा प्रेम, खूब आशीर्वाद इन सब सुंदर साथ को भेज सकते हैं, ताकि उनका हर कार्य सफल हो और राज्य की सेवा में वो ऐसे ही पग पग आगे बढ़ाते जाएं। राज्य की मेहर आप सब सुंदर साथ पर पहले ही खूब खूब बरस रही है, और बरसती जाए इस नए साल में। यही शुभकामना आप सब सेवा भावी सुंदर साथ के चरणों में हम सब की तरफ से कोटान कोट प्रणाम जी। प्रभा जी से भी मिलेंगे, प्रियंका जी से भी मिलेंगे। हमने तो बोला है प्रभात जी को भी लेकर आइए, जिनकी पीठ पर बैकबोन जो होती है ना, पीछे फैमिली बहुत हेल्प करती है सुंदर साथ जी, तभी सेवा हो पाती है। अनु जी के परिवार से भी मिलेंगे, और भी अभी बहुत सारी सेवाएं हैं, सबसे मिलते रहेंगे इसी प्रकार। देखिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में अंजलि जी क्वेश्चन आंसर की सेवा कर रही हैं, टाइप कर करके ऑडियो डाले जा रहे हैं, कुसुम आंटी के द्वारा वीडियो डाले जा रहे हैं, किरण दीदी, मीनू दीदी के द्वारा, कि सुंदर साथ को किसी प्रकार से समझ आ जाए। अनीता दीदी के द्वारा, यदि आप, कल एक बड़ी सुंदर सेवा प्राप्त हुई सुंदर साथ जी, बाला दीदी ने वर्ड्स बना, वो जो हमने कल गेम खेली थी ना, क से पता नहीं कितने शब्द उन्होंने मुझे भेज भी दिए पहले से। हमारी चित्रा, आशी दीदी की बिटिया, उन्होंने उन वर्ड्स को बहुत ही प्यारा रूप दिया। एक पेज वो खेलने के बाद उठी नहीं, आधा घंटा एक पेज बोलते खेलने के बाद मैं बैठी रही और विचरण ही करती रही उस गेम के थ्रू परम धाम में। एक पेज पूरा भर दिया उन्होंने वर्ड्स वो लिख लिख के, अब उनको पिरोया जा रहा है सुंदर साथ जी। आपके दिल में भी यदि वर्ड्स आते हैं तो आप भी व्हाट्सएप कीजिए, ताकि उनको भी उस माला में पिरोया जा सके। एक ऐसी डिक्शनरी कहें, या एक डिक्शनरी में तो अर्थ भी होते हैं, पर उन वर्ड्स की एक लिस्ट तैयार की जा सके, कि कल को मंदिरों, आश्रमों, खुले मंचों में जब ये खेल खेला जाए तो ऑलरेडी उन वर्ड्स का भरपूर एक कैटलॉग हो सुंदर साथ के पास, जिससे जो नहीं सुंदर साथ सोच नहीं पाते जल्दी से, वो याद कर पाएंगे। तो आप सब सुंदर साथ भी भेजिएगा। आप सब सुंदर साथ के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। और ये गेम एक बार फिर से खेली जाएगी। हमारे बच्चे पार्टिसिपेट नहीं कर पाए थे इसमें, तो इस बार इवनिंग में हमारे बच्चों ने शिल्पा जी से, श्रुति जी से कितनी सुंदर बाल क्लासेस ली थी, कितना प्यारा उनको सिखाया गया था। उनको जरूर ये शब्द हमसे भी ज्यादा याद होंगे। तो शाम को एक बार फिर से ये क्लास रखी जाएगी, वो मीनू दीदी से, सरोज आंटी से डिस्कस करके वो टाइम हम शुक्रवार को होपफुली रखेंगे, ताकि हमारे सारे बच्चे भी उसमें पार्टिसिपेट करें और बड़े भी। जो सुबह नहीं आ पाए वो शाम को भी आ पाए।
हाँ जी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। ऐसे ही सेवा भावी सुंदर साथ से मिलते रहेंगे, इंस्पिरेशन लेते रहेंगे और देते रहेंगे। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अब हम चलेंगे श्री मुखवाणी की अति सुंदर अति प्यारी चौपाई की तरफ। प्रणाम जी मीनू दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी सब सुंदर साथ को, सब सुंदर साथ की सेवा को बहुत सारा राज्य का लाड। राज्य के चरण कमल हम सब रूहों के दिल में बसे, बस यही चाहना लेकर इतने सारे सुंदर साथ जो कैमरा खोल के बैठे हैं उनको तो खूब सारा लाड, क्योंकि वो राज्य से नेत्रों से नेत्र मिलाकर बात कर रहे हैं। सरकार कहते होते थे कि चर्चा सुनी जाती है नेत्रों से, कानों से नहीं, नेत्रों से। तो यदि हम नेत्र से नेत्र मिलाकर सोनू के साथ आंखों में आंखें डालकर जब हम समझेंगे ना, तो हमें समझने में कोई दिक्कत आएगी नहीं। तो कोशिश करें जितना पॉसिबल है अपना कैमरा खोल के उनकी आंखों में आंखें डालकर समझें, तो हर बात समझ में आएगी। सुषमा दीदी को अनम्यूट कर दो, सरोज दीदी चुपाई पढ़ेंगी। सुषमा धामी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। श्री कुलजम स्वरूप वाणी, श्री सागर प्रकरण 6, चौपाई 141। श्री महामत कहे अपनी रूह को और अर्स रूहन इन सुख सागर में झीलते, आओ अपने वतन, आओ अपने वतन। श्री महामती जी अपनी आत्मा एवं परम धाम की ब्रह्म सृष्टियों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि आप सभी युगल स्वरूप की शोभा श्रृंगार रूपी इस आनंद के सागर में स्नान कीजिए और अपने निज धाम लौटिए। आशय को समझते हैं। इस चौपाई में यही भाव दर्शाया गया है कि इस संसार में यदि अपनी आत्मा को जागृत करना है और परम धाम के आनंद की अनुभूति करनी है, तो जुगल स्वरूप श्री राज जी, श्यामा जी की चितवनी के अतिरिक्त अन्य कोई भी दूसरा साधन नहीं है। कोई साधन नहीं। बोलो सुषमा दीदी। बोलो। इन सब परमधाम के सुखों का और सब जितनी शोभा है, सब में झीलते हुए, इनमें डूबते हुए, राज्य को याद करते हुए, उनकी लीलाओं को याद करते हुए अपने वतन लौट आओ। मैं तुम्हारी राह देख रहा हूँ, अपने वतन लौट आओ। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी दीदी। श्री महामत कहे अपनी रूह को, उन्होंने अपनी रूह को भी बोला है। देखो महामती जो साक्षात गुम्मट जी में विराजमान अभी बैठे हैं और उनके मुख से ये पूरी वाणी अवतरित हुई, तो वो क्या कह रहे हैं? श्री महामत कहे अपनी रूह को और अरस रूहन, यानी कि हम सब को क्या कह रहे हैं कि हम सब मिलकर राज्य की शोभा और श्रृंगार, परम धाम के वो 25 पक्ष और मेरे युगल स्वरूप की शोभा श्रृंगार, इस आनंद सागर, इस सागर में स्नान कीजिए। स्नान करने का क्या मतलब है? कि हम दिन रात इसमें डूबे रहें, उनके श्रृंगार में डूबे रहें। कभी तो चरणों के दीदार में, कि झांझरी कैसी आई है, घुंघरी कैसी आई है, वो कांबी कैसा है, उन पुतलियों से बातें करें, स्नान करें, उनके हर एक अंग में झील जाएं, उस प्रेम में झील जाएं। श्रीवास्तव जी बोलते हैं लोट पोट हो जाएं। इतना प्यारा वर्ड लगता है कि निसार हो जाएं। कैसे? उनके शोभा श्रृंगार में। तो कभी तो उनका दामन जो पकड़ कर लिपट जाए उस घेरे से। जो राज जी ने श्वेत रंग का जामा पहना है,
तो उस घेरे में हम घिर जाएं, सब रोएं। इस तरह से झीलें एक एक अंग में, कैसे उनकी केसरिया रंग की इजार, उन चुनटों में कैसे शोभा आई है, और उन चुनटों में कैसे वो झांझरी, घूंघरी, कांबी, कड़ला कैसे सुंदर शोभा दे रहे हैं। और मेरी श्यामा जी के चरणों में वो अनवट वो बिछुआ कितना सुंदर। तो स्नान करना है हर एक अंग में। कभी तो मुखार बिंद में स्नान करें, उनके नेत्रों से नेत्र मिलाएं। ये बहुत बड़ी स्वामी जी ने ये चर्चा करी है कि नेत्र मिलाना आसान नहीं है। जो पिया के नेत्रों से नेत्र मिलाता है वो एक महान, जिसको कहते हैं ना ध्यान की, वो अंतिम स्थिति होती है कि राज्य के नेत्र मिल जाएं। तो अभी तो हमारे लिए नेत्र क्या है? ये वाणी चर्चनी, ये जो नेत्र है ना, ये स्वरूप साफ। तो हम वाणी में झीलें, वाणी में स्नान करें और अपने निज धाम लौटें, यानी कि हम अपनी सुरता को परम धाम की ओर ले चले। संसार से ये मन हटाकर उस आनंद की अनुभूति करें। सोचें कि हम पिया के साथ फूल बाग में कैसे सैर करते हैं। कितने वृक्षों के आज बयान हुआ, एक एक वृक्ष इतना मोटा है, ऊपर सीढ़ियां वैसे ही लगी हैं जैसे बट पीपल की चौकी में आई है। तो मेन लक्ष्य है चित्तवन में डूबना, और कोई साधन नहीं है अपनी आत्मा को जगाने का। प्रणाम जी, सब सुंदर साथ को प्रणाम प्रणाम। जी, प्रणाम जी सुषमा दीदी, प्रणाम जी। आपके जैसा तो नहीं बोल पाती पर नहीं दीदी, आप ही बोल रहे थे ये। नहीं, ठीक है, प्रणाम। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, अति सुंदर प्रणाम राजा जी। महाराज सुबह सुबह ये संदेश हमें देते हैं। यदि एक एक करके हम अपने दिल में, अपने जीवन में उतारते जाएं तो कितनी सुंदर बात हो। हमारी किरण आंटी जी हर बार हमारी अंताक्षरी को शुरू किया करेंगी, चर्चनाक्षरी को। और कल उन्होंने बड़ा सुंदर बताया कि कल उन्होंने अपनी बच्चियों के साथ वो गेम खेली और उनको बहुत आनंद आया। तो किरण आंटी, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगी, हमें जल्दी ही उनका वीडियो प्राप्त होगा और हम सब सुंदर साथ के साथ उनको शेयर तो करेंगे ही। और किरण आंटी से हम वो शब्द, वो चौपाई के द्वारा हर बार वो शब्द लेना जरूर प्रेफर करेंगे कि वो हमें दें, और वो हमारी गेम को हर बार खेल को शुरू करें। ये शोभा राजी ने उनको दी है। शुरू से मैं देखती आई हूँ कि चौपाइयों का एक भंडार जो उनके पास राज्य ने दिया है, उसके लिए हम सब धन्य हैं जो हर समय उनसे बिल्कुल वैसी ही चौपाई सटीक सुन पाते हैं। उसके लिए आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी, बहुत बहुत प्रणाम जी आपकी सेवा। प्रणाम जी सोनू, प्रणाम जी, प्रणाम। आज बना के भेजूंगी, आज बन जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, सब सुंदर साथ इंतजार करेंगे हमारे बहुत अच्छा लगा बच्चों को कल, बहुत ही अच्छा लगा। वहीं पर जयकारा लगा दो। हाँ जी, कल सुंदर साथ जी से एक वो भी प्राप्त हुआ हमें, राहुल श्रीमाली जी नाम के सुंदर साथ हैं। उन्होंने फेसबुक पे ये कमेंट भी दिया कि ये खेल ओपन मंचों पे और चर्चनाक्षरी प्रतियोगिता के रूप में शिविरों में जरूर खेला जाना चाहिए, ताकि जो सुंदर साथ चर्चनी के इन शब्दों से भी अभी अनभिज्ञ हैं वो उसमें झील सकें, और कईयों को शब्द पता है पर अर्थ नहीं पता, तो उनको पता लग सके, इसी बहाने वो परम धाम के इन सुखों में रमन कर सकें। आप सबके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। जयकारा तो किरण आंटी आप ही लगाइए। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्राणनाथ प्यारे प्यारे की जय। की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज महाराज की जय। की पद्मावती पूरी पूरी धाम धाम की की जय। सर्व सुंदर सुंदर साथ की साथ की जय। प्रणाम जी, प्रणाम।